दोस्तों यह है दिल्ली का चिड़ियाघर और इसी के सामने यहाँ पे है दिल्ली का पुराना किला जिसके ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकट दोनों का प्राइस एरिया आपके सामने। ऑनलाइन आप यहाँ से बुक करा सकते हो और बाकी ऑफलाइन आप काउंटर से ले सकते हो जो आपको 50 रुपए की पड़ेगी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भाई एक और नई वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं दिल्ली के एक ऐसे किले में जिससे कि दिल्ली का सबसे पुराना किला भी बोला जाता है। इस किले का निर्माण 1533 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं द्वारा कराया गया। बाद में शेरशाह सूरी ने 1538 में इस किले को जीतकर इसका पुनर्निर्माण कराया। दोस्तों ये है किले का मेन गेट जो कि बाहर इस पे पूरा लाल बलुआ पत्थर का काम हुआ है और लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे हैं। जैसे हम महल के अंदर घुसते हैं इन गेटों से अंदर आते ही हमें यहाँ पे चार ये छोटे छोटे बैठने के ठिकाने मिलते हैं जहाँ उस टाइम हो सकता है ढोलकी बैठते हों, जब कोई राजा आता हो तो मुनादी करते हों ढोलक बजा के। बाकी भाई इसका नाम है बड़ा दरवाजा। अब आ चुका हूँ मैं किले के अंदर और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जहाँ पर अब ये किला मौजूद है यहाँ पर कभी महाभारत काल में कौरवों और पांडवों की जो राजधानी इंद्रप्रस्थ थी वो इसी जगह पे बताई जाती है। उसी के बाद यहाँ पे फिर इन किलों का निर्माण हुआ। जो आप ये सामने देख रहे हैं ना किले की दीवार है, आप देख सकते हो कितनी ऊंची और मजबूत है, सारी पत्थरों से और चूने से बनाई हुई है। और भाई इसी में ये दरवाजे टाइप के बनाए हुए हैं कुछ, तो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या अंदर। जो आप ये देख रहे हैं ना ये सब उस टाइम के खम्भे हैं, पिलर, और ये इधर से या तो देखने का होगा या फिर होगा हवा आने के लिए। बाकी भाई यहाँ पे ऊपर छत भी होगी। ये सब कमरे हैं जो ऊपर, अब छत यहाँ की ख़त्म हो चुकी है। तो पिलर देखो यार आप, कम से कम ये पिलर 6 फुट का ऐसे इस तरह से, और वही 3-3.5 फुट चौड़ा इस तरह का पिलर है पूरा। ये देख सकते हो आप, ये सारा गेट मतलब मेन गेट ये होंगे, ये बरामदा होगा पूरा लंबा, और ये होंगे अंदर की तरफ कमरे। तो फिलहाल अभी छत इसकी ख़त्म है। जो आप ये देख रहे हो ये होगा या तो हवा आने के लिए या फिर किले के बाहर निगरानी रखने के लिए सैनिक बैठते होंगे यहाँ पे। और भाई ये छत बाकी इधर थोड़ी बहुत बची हुई है, ये देख सकते हो आप। ये भी किले में ऊपर जाने की सीढ़ी, जो गेट अभी बंद कर रखा, ताला है इस पे। बाकी ऊपर भी 1-2 कमरा मुझे दिख रहा हो, सामने देख सकते हो आप। और आगे इसी तरह से पूरा ये बना हुआ, तो जो उस तरफ था ना वो टूट गया है, ऐसे इस तरफ ये पूरे कमरे हैं जो भाई बचे हुए हैं। इन पे सब पे गेट लगा के ताला मारा हुआ जो पब्लिक अंदर न जाए। बाकी यहाँ पे एक खिड़की है, ये इस पे भाई देख सकते हो यार, खिड़की के बाहर जो जाली है वो भी लोहे के बहुत मोटे तार की है। इस किले का आर्किटेक्चर कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि बाकी किले जो होते हैं वो होते हैं बीच में, और ये किला जो बाहरी दीवार है इसकी, उसके साथ ही सारे कमरे बने हुए हैं, देख सकते हो पीछे तक। और बाकी बीच में ये खुला मैदान, जैसे बगीचा भी बोल सकते हैं, ये है। बाकी साइड में ही किला है चारों तरफ बाउंड्री के। दोस्तों यह है किले का उत्तरी दरवाज़ा। तो पहले बोलते थे यहाँ पे यमुना नदी बहती थी, साथ में जो पानी के रास्ते आते थे नाव से, तो इस रास्ते से किले में प्रवेश करते थे। तो आप देख सकते हो यहाँ तक आके फिर यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ हैं। वही देख सकते हो इसकी छत पे ना अब भी नीले कलर के पत्थर लगे हुए हैं कुछ। जब यहाँ से इस रास्ते से आता होगा ये आके ऊपर फिर किले पे चढ़ जाता होगा यहाँ से। ये पूरा किला है, ये जो है ऊपर जाने का रास्ता। तो चलते हैं एक बार ऊपर।
भाई आ गया हूँ अभी मैं, जो ये गेट मैंने नीचे दिखाया था आपको इसके ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कमरे बने हुए हैं कुछ, जो कि इस तरह से। फिलहाल तो इनमें वही सामान वामान रखा हुआ है इन्होंने, छोटे छोटे कमरे हैं ये। और यहाँ से वही गोल दरवाजे, गोल छत। और भाई यहाँ से ना जो भी सैनिक होते होंगे वो खड़े होते होंगे यहाँ से भारत दरवाजा देखने के लिए कि यहाँ भी नदी में क्या, कौन आ रहा कौन जा रहा है। तो बाकी ये भाई एक पुल भी है यहाँ से, लकड़ी का है ये। इसके पल्ली तरफ ईंटों का भी बनाया मेरे ख्याल से बाद में, या तो भाई गिरने वाला होगा उसका सपोर्ट दिया है ये बाद में। हाँ भाई देखो, ये छत थी, छत गिर चुकी है तो एक गाटर गिर के बाद में यहाँ पे फिर सपोर्ट लगाया इसको। बाकी भाई ये कच्चा है, इस पे मैं जाऊँगा नहीं। कुछ इस तरह से है ये। बाकी भाई अभी था मैं उस सीढ़ियों से नीचे आया हूँ उतर के। यहाँ पे ये दूसरी सीढ़ियाँ जो इस तरफ आती होंगी, बाकी ये गेट सारे बंद हैं। इस किले का जो ये हिस्सा है ये बिल्कुल खंडर होके नष्ट हो चुका, डिस्ट्रॉय हो चुका पूरा। एक बार ऊपर चढ़ के देखते हैं। बाकी भाई ये भी देख सकते हो आप, ये भी सब नीचे की तरफ पिलर हैं। ये ऊपर छत तो होती होगी इनके भी कभी, वो छत पूरी गिर चुकी है, अब नीचे पिलर हैं ना। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, इन पर से जाना पड़ेगा। अभी आ गया मैं छत पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये सारा आगे जितना भी है पूरा नष्ट हो चुका है। और ये भी वही छत बत्ते यहाँ की ख़त्म है। बाकी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना सामने पिलर है, इन पिलर को देखो, जो ये बाहर की इसके बाउंड्री वाले पत्थर है ना, ये अच्छे से जमाए हुए हैं। और बीच में जैसे आप पिलर बनाते हैं आजकल, बीच में ऐसे मसाला भर देते हैं ईंटों के या कैसे बनाते हैं, तो पहले भी छोटे पत्थर अंदर ऐसे ही डाल देते थे चूने में मिला के, और बाहर अच्छे से मैं एक सार करके पत्थरों को अच्छे से जमा के रखते थे। तो मैं देख रहा हूँ सारे ये जितने भी हैं सब इसी तरह से हैं। अंदर की तरफ पत्थर ऐसे गिरे हुए हैं छोटे मोटे, और बाहर जो बाउंड्री है पिलर की वो अच्छे से जमा के पत्थर जब लगाई हुई है। देख सकते हो आप, सारे ही जितने भी हैं ये पिलर सब ऐसे ही हैं ये। बाकी एक बार इधर चलते हैं, यहाँ से देखते हैं अब यहाँ से बाहर क्या दिखता है। ये वही है जहाँ से सैनिक वैनिक वगैरह बाहर नज़र रखते होंगे। तो भाई कहते थे इस जगह पहले यमुना जी जाती थी यहाँ से होके। फ़िलहाल तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है यमुना। और यहाँ पे नीचे झोपड़ी की इस तरह से बसाई हुई है पब्लिक ने। चलो भाई दीवारों पे आज की पूरी मिलेगी आप लोगों को। इधर की तरफ चलती हैं, इधर क्या है। ये भाई वही कमरे हैं जो आगे थे ना, उनका बैक साइड है यहाँ पे। तो भाई इसमें संदूक वंदूक पड़ी हैं अंदर, देख सकते हो संदूक वगैरह है। इनका जो मेन गेट है वो आगे की तरफ से ही है। ऐसे ये दूसरे दरवाजे की खिड़की है। यार मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब दरवाजे मतलब कमरे ये थे तो ये बरामदा रहा होगा, क्या पता शायद से। हाँ भाई बरामदा रहा होगा, यहाँ से हवा भी जाती होगी सीधी। ये एक चीज़ देखो, जैसे ये है सामने से हवा आने का या सैनिक वगैरह जो खड़े होते हैं, ठीक इसी के सामने खिड़की है जो कमरे में अंदर हवा आराम से जाए। कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर बना रखा है यहाँ पे। बाकी भाई अभी उधर था मैं, अब आ गया हूँ इधर। यहाँ पे देख सकते हैं ये छत बची हुई है फ़िलहाल। और यहाँ से भाई और भी मतलब कुछ यहाँ पे भी रहता होगा कुछ ना कुछ, या तो सैनिकों का कमरा होगा ये या क्या है। फ़िलहाल ताला लगा हुआ है इसका। बाकी यार देखो जनता ने कितनी ऊपर तक, मतलब छत के ऊपर तक लिखा हुआ सारा कुछ। बाकी भाई ये भी नीचे ना कमरे वगैरह रहे होंगे, छत के ऊपर जो गिर चुकी है पूरी। लोग इधर से भी जा रहे हैं आगे की तरफ, तो अब पता नहीं कहाँ निकलेगा ये, तो मैं भी चल के देखता हूँ एक बार।
के किले के जस्ट सामने यहाँ से रोड जा रहा, और भाई ये है भारत मंडपम। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको भारत मंडपम में। तो वही चलते हैं फिलहाल आगे उस किले की तरफ। अब आप ना एक चीज़ देखो, ये जो है ना रास्ता आपको दिख रहा है पूरा, भाई ये दीवार है इस किले की, जो बाहरी दीवार है वो है इस किले की। कम से कम 8 फुट चौड़ी है ये दीवार। इसके बाद फिर यहाँ से कमरे बनने शुरू हुए होंगे। 8 फीट की दीवार है चौड़ाई में, मतलब मोटी है, जो ये 8 फीट मोटी है दीवार। दोस्तों ये है वो, मतलब जिसकी छत पे से अभी मैं आया हूँ वो चीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हो खुला ही बरामदा है, दोनों तरफ पिलर, ऊपर छत गिरी हुई है। ऐसे इस तरफ से पूरा लंबा है सीधा, जहाँ से मतलब पहले मैंने दिखाया था ना आपको उत्तरी दरवाज़ा, जो पानी के रास्ते से आते हैं सीधा वहाँ पे मिलता है। अभी अब पता नहीं भाई ये यहाँ से पानी जाता होगा, क्या पता यहाँ से पानी सप्लाई कर रखा हो, कि जो पहले चूने से बनाते थे ना महल, इनके आसपास पानी होता था, या नदियों के किनारे बनाते थे इन्हें, कि चूने को जितनी ज़्यादा नमी मिलेगी उतना ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ रहता चूना। तो जहाँ तक है शायद ये पानी का कुछ रहा होगा रास्ता आने जाने का। दोस्तों जो मैंने अभी आप तक आपको दिखाई है किले की 4 दीवारी। तो जो मेन किला है उसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। जो सामने आपको ये दरवाज़ा दिख रहा है, मैं ये चीज़, तो यहाँ से एंट्री ली थी मैंने। उसके बाद बाउंड्री इस तरह से घूम के यहाँ से अब अंदर चलते हैं। ये महल है, तो उस महल के अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है ये भी। दोस्तों जो आप सामने स्मारक देख रहे हो, ये है इसका एक गेट। तो अभी देख सकते हो दरवाजे पे सबसे नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से कलाकृति की हुई है। उसके बाद ये पूरा पत्थर का पिलर है और ये गेट है। दोस्तों जो आप सामने स्मारक देख रहे हो, ये है यहाँ की मस्जिद। तो आपको बोर्ड मैंने दिखा दिया था, वो अंदर लेके चलता हूँ। ये इस मस्जिद का मेन गेट, जो कि संगमरमर पत्थर से बनाया हुआ है। ये जो सामने आप देख रहे हो सारा, ये संगमरमर पत्थर है, और इसमें लाल बलुआ पत्थर की भी थोड़ी वो की हुई है। बाकी वही अंदर से इस साइड देख सकते हो, ये आला बनाया हुआ, जो पहले घरों पे आले रहते थे जिसमें दिया वगैरह रख देते थे, ऐसा कुछ। ये पूरी मस्जिद है, ये मस्जिद की छत है। तो छत पे आप डिजाइन, भाई अब तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ना कुछ पहले लगा होगा, कि मुझे यहाँ पे गड्ढे दिख रहे हैं। ये इस चीज़ में कैमरे में पता नहीं कि दिख रहा है या नहीं। बाकी भी यहाँ की थोड़ी वो देखो, जो ये इस तरह से बनाए हुए हैं ना, ये भाई किसी को पता हो कौन सा मतलब आर्किटेक्चर है ये, तो कमेंट करके बताना एक बार। ये जो मस्जिद है इसके जस्ट सामने यहाँ पे कुआं है, जो फिलहाल ढक दिया। और अंदर भाई इसमें देखो आप, जो आपको एक चमक रही ना, ये देखो भाई लोगों ने इसमें सिक्के डाले हुए हैं। ये जो मस्जिद की स्मारक है ना, इसके नीचे से भी या तो नदी बहती होगी या कमरे होंगे। ये एक बार नीचे चल के देखते हैं। ये देखो भाई नीचे पूरा गज गया हुआ, एक इधर की तरफ एक कमरा है, ये अंडरग्राउंड है पूरा ये। और यहाँ से ये सीढ़ी यहाँ तक तो है, यहाँ तक। इसके बाद फिर सीढ़ियाँ नहीं है, या तो यहाँ पे कुछ होगा, या यहाँ
भाई कह नहीं सकते कुछ भी, क्या चीज़ थी ये। ऐसे ही कुछ इस तरह बने हुए हैं ये जो मस्जिद है ऊपर स्मारक का मस्जिद की, उसके नीचे का एंट्रेंस है, मैं नीचे का हुआ है पूरा सारा कुछ। मैं ये मस्जिद देख ली पूरी अंदर से, और एक बार इसको और देखते हैं ये क्या है। भाई ये इस तरह से गोल इमारत बनाई हुई है। तो ये बंद, अंदर से गेट वगैरह बंद है, अंदर जाना मतलब अलाउड नहीं है। देख सकते हो आप नीचे, और नीचे के बाद ऊपर भी इसी तरह से कमरे हैं जिस तरह से नीचे बने होंगे। वही जीना क्या पता अंदर की तरफ से ही हो इसमें जाने का। दोस्तों इस स्मारक में एक चीज़ देखी मैंने, आने का ना एक ही रास्ता, इस रास्ते के सामने आप देख सकते हो बिल्कुल गेट बंद है, और इसके जस्ट बगल में भी ये भी बंद है भाई, ठीक है, मतलब दीवार है पूरी। ऐसे मैंने देखा पहली तरफ से वो रास्ता, ये जो आपको सामने दिख रहा, ऐसे इसके सामने भी ये दोनों जो दरवाजे हैं ये बिल्कुल बंद से हैं, और बैक साइड इसके गेट है, मतलब जो सामने से आता होगा ना उसको पता ही नहीं चलती होगी कमरे इसके किधर की तरफ है। उस कमरे सब पीछे की तरफ बनाए हुए हैं, अंदर ही घुसने का रास्ता। आ जाओ, ये देखो भाई ये रास्ता दूसरे वाला, इसके सामने भी ये भी दीवारों से बंद है, और यहाँ पर गेट है। ऐसे मतलब 3 गेट हैं ये अंदर जाने के। यहाँ पे सैनिक वैनिक होते होंगे, वो बता देते होंगे, जो भी इसमें रहता होगा उसको अच्छा लगता होगा, रुकता होगा ना, भाग जाता होगा ये पीछे से। ये सारा कुछ पीछे से इसका रास्ता, फिर अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, भाग जाता होगा वो। उसी टाइम पता होगी उन्हें किस लिए बनाई थी, अरे क्या है। तो बस चलते हैं और आगे। अब दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ना सामने, भैया उस टाइम का स्नान घर है ये। तो इसमें आपको दिखा दूं भाई, ये कुछ इस तरह से पानी की निकासी की मोरियां हैं, नाली होती हैं जो, उनके रास्ते हैं ये। पानी फिर जाता होगा, कहीं भी जाता होगा। तो इसमें लिखा है गर्मी और सर्दियों में दोनों तरह, मैं यहाँ पे गर्मी का भी और सर्दी का भी पानी आता था, ये देख सकते हो आप, ये रहा भाई। तो स्नान घर है ये। सर मैं इसके चारों तरफ घूम लिया, पर मुझे ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं मिला। अब पता नहीं भाई उस टाइम ऊपर कहाँ से चढ़ते होंगे, कहाँ से नहीं। बाकी ऊपर जिसके चढ़ तो जाऊँ मैं, पर क्या पता अलाउड ना हो कि ये चारों तरफ से बंद कर रखा है ये इसमें कुछ रहे होंगे स्नान घर के कमरे वगैरह। भाई कह नहीं सकते अंदर मतलब किस तरह से होगा, ये ऊपर नहाते होंगे इसके, या अंदर कमरों में जाने का कुछ रास्ता होगा इसके ऊपर से, पता नहीं भाई। पर हाँ इतना पता है स्नान घर है। अब भाई वहाँ तो जा नहीं सकता मैं, ऊपर यहीं से आपको दिखाता हूँ जूम करके, जितना दिख जाए देख लेना। दोस्तों वो सामने स्नान घर है, यहाँ पे उसकी टंकी है पानी की, तो यहाँ पे पानी जमा होता होगा, यहाँ से फिर वहाँ पे जाता होगा, जैसे भी लेके जाते होंगे। पाइप वगैरह दिख रहे हैं थोड़े बहुत, अब पता नहीं भाई। ये देखो उस टाइम भी ना नालियाँ बनाई हुई थी पानी निकासी की बहुत अच्छे से, क्योंकि पूरे किले का पानी होगा तो इस रास्ते से यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता होगा, गेट से नीचे की तरफ गेट जा रहा। बाकी भी इधर की तरफ भी वही सारे वही सब कुछ है, जैसे पहली तरफ उस तरफ था ऐसे ही कमरे बने हुए हैं, कुछ गिर चुके हैं, छत खंडर बन चुके हैं। यहाँ पे बाकी एक दो ही भी खड़ी हैं, ये बगल में ही चिड़ियाघर है तो वहाँ पे यूज होती हैं ये।
10वीं 11वीं शताब्दी की कुछ मूर्तियां हैं पत्थर पे, ऐसे इस तरफ रखी हुई हैं। ये भी 13वीं 14वीं शताब्दी की स्तंभ खंड, मतलब जो खंबे बनते थे उनका वो दिखाया हुआ। जिस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये पिलर है 12वीं 13वीं शताब्दी का। ये कुछ और मूर्तियाँ उस टाइम की। भाई टाइल है जो छत पे लगती थी ना, कश्मीर की, कुछ इस तरह से है। बाकी भाई इधर की तरफ भी ये सब मूर्तियाँ। ये सब 15-16वीं सेंचुरी की हैं। आप देख रहे हो जैन मंदिर का कुछ आर्किटेक्चर इस तरह से होते थे पहले। ऐसे भाई यहाँ पे बुद्ध प्रतिमाएं हैं। जो महात्मा बुद्ध के समय की है कुछ। महिषासुर मर्दनी, तो ये भाई मार्कंडेय पुराण में जिन्होंने देवी माता ने महिषासुर मारा था अल्मोड़ा में, तो उसकी उनकी प्रतिमाएं ये। ऐसे इधर की तरफ कुछ आकृति का रूप चित्र, ये कुछ उस टाइम की फ़ोटो वगैरह हैं जो इन्होंने बनाई हुई हैं, देख लेना आप। ये भी जो आप देख रहे हो ना बीच में, ये दिख रहे हैं इस तरह के, ये सब ये हाथी के दांत होते हैं जो, उन्हें काट के उनके ऊपर चित्र बनाई हुई है यहाँ पे। उसके नीचे गोल्डन टेम्पल भी बना है, और ये भी हाथी दांत की मूर्तियाँ, हाथी के दांत से बनी हुई। ये कुछ कुल्हाड़ी के अवशेष हैं यहाँ पे। ये कुछ मानवीय आकृति मिली होगी, इनको भी पता है। ये यहाँ पे बाकी भाले हैं। तो इसके आगे भाई ये भी तांबे से, मतलब तांबे के ऊपर कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं, पता नहीं कौन सी भाषा है, समझ में नहीं आ रही कौन सी लिपि है। साउथ दक्षिण भारत की है ये। ऐसे ही भाई इस तरफ है कुछ। ये देखो ये है इंडियन कॉइन्स, भारतीय मुद्राएं। तो ये जहांगीर का सिक्का है, ये जो 1605 से 1627 ईस्वी में चलता था, चांदी का। उसके बाद ये है 1719 से 1748 के बीच में चलता था मोहम्मद शाह का सिक्का, ये भी चांदी का भाई। ये सब मतलब चांदी की हैं, आप बाकी आप पढ़ लेना। ये वासुदेव का सिक्का है यार, ये तो 200 से 225 ईस्वी, उत्तर भारत पश्चिमी में वासुदेव प्रोविंस। ये बाकी सब मुगलों के हैं। ये बूंदी के राज्य का सिक्का है, हाबुबिक सिक्का, उस्बिक सिक्का। ये जो हैं ये सिक्के बहुत पुराने हैं, ये वाले। ये भारतीय मूल के सिक्के हैं, बाकी सारे कुछ जो मुगल आ गए थे उन्होंने चलाए थे वो हैं। ये देखो ये 3री 4वीं शताब्दी का सिक्का है, इसे योध्या सिक्का बोलते हैं ये दोनों सिक्के। बाकी ये फिर मुगल काल के हैं सारे उनमें। ये माता पार्वती की बनी हुई मूर्ति है 13वीं 14वीं शताब्दी की, जो कि मेटल से बनी है। इधर की तरफ भी कुछ खंडित मूर्तियां हैं। गजासुर संहार शिव, ये एक मुखी लिंग है। इधर सब गणेश जी की मूर्तियाँ जिनमें अलग अलग हैं। ये डांसिंग में नृत्य करते हुए गणेश जी हैं, एक खड़े हुए गणेश जी हैं। ये फिर मेटल की धातु है। ये कार्तिकेय महाराज, भोलेनाथ, ये कुछ गण हैं तो उनकी
ये चौथी पाँचवीं शताब्दी की मूर्तियाँ कुछ इनमें। ये भी नटराज महाराज जो कि खंडित मूर्ति है अभी फिलहाल। ये इस तरफ है भगवान विष्णु की मूर्ति। ये भी विष्णु भगवान की मूर्ति जो अंतरसैया पे है 15वीं 16वीं शताब्दी की, जिसमें के ऊपर देख सकते हो जो शेषनाग वाला हिस्सा है वो टूटा हुआ है। ऐसे फिर ब्रह्मा और ब्रह्मानी। ये भी ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ये गंगा माता, ये माता लक्ष्मी जी की मूर्ति जो 15वीं सदी में मिली थी मध्य भारत में। बाकी जो म्यूजियम बना रखा है इसका भी आर्किटेक्चर देखो आप। दोस्तों ये मुगल काल की कुछ 15वीं से 17वीं शताब्दी की यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं और वहाँ उस टाइम का कुछ आर्किटेक्चर है जो पत्थरों पे बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो इंसान पशु पक्षी सब कुछ हैं। ये कुछ बर्तन भी हैं इधर की तरफ। दोस्तों ये बर्तन है उस टाइम के जो खुदाई में मिले थे, चीनी मिट्टी के बने हुए, मुगल कालीन 15वीं से 17वीं शताब्दी के। यहाँ पे कुछ और बर्तन और कुछ और मूर्ति के अवशेष हैं। इधर की तरफ नागरी लिपि होती होगी कोई 13वीं शताब्दी में, उसका कुछ अवशेष और पत्थरों पे लिखे हुए हैं। ये मूर्ति उस टाइम की है। ये भी 400 से 600 शताब्दी के बीच में जो गुप्ता पीरियड था, गुप्त काल था, उसके कुछ अवशेष मिले हुए हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन हैं। ये कुछ आभूषण हैं बने हुए मिट्टी से ही। इधर की तरफ कुछ और ये पता नहीं भाई क्या क्या है। ये माला है मिट्टी की बनी हुई, पक्की मिट्टी को पका के और मिट्टी को पका के उससे बनाई हुई हैं सब चीज़ें। ये भाई इसी में जो ये पुराना किला इसी में मिला हुआ आपसे ये भी मिट्टी का 1600-1700 इसमें मिला था, जो कि मिट्टी को पका के पूरा हाथी बनाया हुआ है। ये भी 100-200 BC से 100 BC यानी 200 से 100 ईस्वी थी जो पहले, उसके कुछ अवशेष मिले हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पे पता नहीं भाई ये क्या चीज़ है यार। देखो यहाँ पे जो पहले वो खेलते थे ना चौसर, वो भी है यहाँ पे। पूरे काल का पीरियड के टाइम की चीज़ें यहाँ पे। चौसर थोड़ा बदल चुका था, पीछे आपने देखा होगा वो था जिसमें हाथी घोड़े रखे थे, वही आ गए भाई। फिर जिसमें आजकल मतलब जो होता है ना क्या बोलते हैं सब लूडो, उसकी तरह का ये कुछ।
कि भाई ये कुछ पत्थर से बनाई हुई माला है, ये रंग बिरंगे पत्थर इकट्ठे करके। प्रीहिस्टोरिक, जिसमें कि बताया हुआ पहले जो औजार बनाते थे पत्थर के वो हैं इसमें। तो आप देख सकते हो सारा कुछ ये पत्थर के औजार बनाए हुए हैं। दोस्तों अब आ गए हम पुराने किले की जो लेक है, झील है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक बार विजिट कर लेते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों ये है झील पुराने किले की, और पुराना किला जो पहले दिखा चुका हूँ मैं। तो बाकी ये जो पानी के रास्ते आते होंगे इसी झील से आते होंगे, जो एंट्री करते होंगे इसमें किले में। आगे भाई पूरी झील ही है, उधर की तरफ बोटिंग वगैरह हो रही है, जिसको करनी है कर लो। बाकी एक किला है ऊपर की तरफ सारा। तो दोस्तों ये था कुछ पुराना किला दिल्ली का, जो कि चिड़ियाघर के पास है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बाकी म्यूजियम भी भाई मैंने दिखा दिया, जो अभी मैं म्यूजियम में से निकला हूँ। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एसी वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था, देख सकते हो पसीने में नहा गया। बाकी इस वीडियो को करता हूँ मैं अभी यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सचिन श्राव मिलता हूँ अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक दूसरे हंसते रहे। बाय बाय।